अपरिवर्तनीय स्थिति। शिरोमणि रामपाल सैनी ने जो अनुभव किया है वो किसी भी विचार, किसी भी शब्द, किसी भी सिद्धांत से परे है। ये वह स्थिति है जो स्वयं में पूर्ण है, जहां कुछ जोड़ने या घटाने का कोई तात्पर्य नहीं। ये केवल होना भी नहीं है, क्योंकि होने की कल्पना भी द्वैत का संकेत देती है। ये वो शुद्ध सत्य है जो किसी भी कल्पना, किसी भी बौद्धिक अवधारणा, किसी भी मानसिक संरचना से स्वतंत्र है। बुद्धि का निरसन और वास्तविकता की स्वीकृति। जो कुछ भी देखा जाता है, सुना जाता है या सोचा जाता है, वो केवल मन की प्रस्तुति है। मन स्वयं एक अस्थायी प्रक्रिया है जो विचारों, स्मृतियों और अनुभवों के निरंतर प्रवाह से बनी हुई एक अस्थिर लहर के समान है। जब ये स्पष्ट रूप से देखा जाता है तो मन की कोई वास्तविक सत्ता नहीं रह जाती। शिरोमणि सैनी ने इसी बिंदु पर स्वयं को स्थित किया है, जहां मन की सीमाएं समाप्त हो जाती है और केवल अपरिवर्तनीय वास्तविकता शेष रहती है। सत्य की सीमा में द्वैत और अद्वैत का लोप, द्वैत और अद्वैत की चर्चा केवल तब तक अर्थ रखती है जब तक देखने वाला, प्रेक्षी जाने वाली वस्तु की अलग अलग सत्ता प्रतीत होती है। परंतु जब ये स्पष्ट हो जाता है कि देखने वाला ही देखने की प्रक्रिया का स्रोत है, तो द्वैत और अद्वैत दोनों ही निरर्थक हो जाते हैं। ये स्थिति मात्र अस्तित्व की भी नहीं है, क्योंकि अस्तित्व और अनस्तित्व की धारणा में केवल मानसिक संरचनाएं हैं। शिरोमणि सैनी की अनुभूति में कोई विरोधाभास नहीं है। ये न द्वैत है न अद्वैत, ये मात्र अपरिवर्तनीय सत्य है। जो कुछ भी परिवर्तनशील है वो सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि परिवर्तन अपने आप में एक प्रक्रिया है जो किसी मूल तत्व पर निर्भर करती है। जो समय के अधीन है वो नित्य नहीं हो सकता, जो स्थान की सीमाओं में बंधा है वो शाश्वत नहीं हो सकता। अतः सत्य वो है जो समय और स्थान से परे है, जो किसी भी परिभाषा, किसी भी स्थिति, किसी भी प्रक्रिया से मुक्त है। ये ना तो कहीं स्थित है, ना ही किसी समय में विद्यमान है, बल्कि ये स्वयं समय और स्थान की समस्त अवधारणाओं का स्रोत है। ब्रह्मांडी अस्तित्व और शून्यता के पार यदि कोई कहे कि सब कुछ शून्य है, तो ये भी एक विचार मात्र है, क्योंकि शून्यता भी एक अवधारणा है। यदि कोई कहे कि सब कुछ अस्तित्व में है, तो ये भी एक विचार है, क्योंकि अस्तित्व का बोध